नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। दोस्तों मैं अजय किराड़े आज आपके सामने लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड। दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका पहला जो बेसिक पार्ट है, मैंने आपको बेसिक पार्ट बता दिया है, पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारा आपको बेसिक देखने को मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसमें अल्फ़ाबेट जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके Z तक, इन सभी का समावेश होता है उसमें कि आपको A जो है ये A कितने पर होगा, B कितने पर होगा, C हुआ, Z हुआ, J हुआ, Q कितने पर होगा, ये सारी जानकारी। साथ ही ये C और X आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, J और Q आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये अपोजिट, इनके नंबर, ये कैसे आप समझे, इसको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक वीडियो आपको बताया है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया है। तो उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, प्लस उसके बाद आप इस वीडियो को आराम से देखिए। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम्स हो रही है, MP पुलिस की जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपने अटेंड किए होंगे, जिन्होंने आप एग्ज़ाम दी होगी अभी MP पुलिस की, उन्होंने वैसे क्वेश्चन देखे होंगे। तो आने वाला जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ा क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है पूछने का। लेकिन आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से, 26 अल्फ़ाबेट और वो 26 नंबर 1 से लेके 26 तक और A से लेके Z तक, इन्हीं का आपस में कुछ मिला जुला रूप होता है और उससे क्वेश्चन बना देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के हैं देखिए। देखो पहला क्वेश्चन जो था ये देखिए आप, क्वेश्चन आपको मिलेगा निम्न में से विषम को चुनिए, विषम को चुनिए। जिन्होंने MP पुलिस की एग्ज़ाम दी है फरवरी माह में, उनको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि निम्न में से विषम को चुनिए, और उसमें आपको ऐसा ऑप्शन दे दिए 1 2 3 और ये 4, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल गया आपको। A दिया, फिर C हुआ, D हुआ और इसके बाद दिया F। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है E हो, G हो, H हो, फिर मिल जाए J। ठीक, फिर तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है कि आपको दे दिया K, L, M और O। ठीक, फिर चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपको मिल जाए Q, S, T और V। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मात्र 10 सेकंड लगेंगे। अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो को देखा है तो वहाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि ये जो A है, C है, D है, F है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उनको कैसे जल्दी सॉल्व करें। तो तरीका आसान सा है, आप क्या करें, इनके नंबर लिख लीजिए। A कितने पर होता है तो 1 पर, C कितने पर होता है तो 3 पर, D कितने पर होता है तो 4 पर, F कितने पर तो 6 पर। क्या किया हमने, नंबर लिखा कि नंबरिंग A के लिए 1 हुआ, C के लिए हुआ 3, D के लिए हुआ 4 और F के लिए हुआ कितना 6। तो ये जो बना आपस में किस प्रकार जुड़ा है, तो प्लस कितने यहाँ पर 2, यहाँ कितना प्लस मात्र 1 और यहाँ कितना प्लस हो गया तो फिर 2। मतलब जो प्लस होने का तरीका था वो कैसा है, 2 1 2। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में आपको ये देखने को मिला। अब दूसरे को देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए है E, G दिया है, H दिया है और J। अब थोड़ा इसे बनाकर देखिए कि ये जो E है कितने पर होता है 5, इसके बाद G 7 पर होता है, H होता है 8 पर और J होता है 10 पर। ये तभी आपको याद होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। कहाँ से ये मैंने 5 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा और 10 लिखा। ठीक है, तो E कितने पर 5, 5 के बाद कितने प्लस हुए तो आप कहोगे 2। ठीक,
7 के बाद प्लस कितना हुआ तो +1, 8 के बाद प्लस कितने तो 2। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछला ऑप्शन है उसी प्रकार ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो पहला वाला ऑप्शन सेम है, दूसरा भी सेम है। अब तीसरे को देखते हैं हम। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो किस प्रकार है। ये तो इसके हुए, ये इसके नंबर देखे आपने। अब इसके नंबर ज़रा देखते हैं कि क्या दिया है। K है, L है, M है और O। तो K कितने पर होता है आप कहोगे 11 पर, L होता है कितने पर तो आप कहोगे 12 पर, M होता है कितने पर तो आप कहोगे 13 पर, और O होता है कितने पर तो आप कहोगे 15 पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ +1 और प्लस कितना 2। तो ये जो था टाइप, ये वाला जो टाइप था, इन दोनों से ये वाला थोड़ा सा अलग है। ये जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसके बाद आप इस पर आ जाएं तो इसके नंबर में यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, Q कितने पर तो Q 17, S 19, T 20 और V कितने पर तो ये 22। अब थोड़ा सा इनको आपस में देखिए, क्या इनके जैसा ये वाला ऑप्शन मिलता है आपको? अगर मिलता है तो कहिए हाँ कि आपका जो आंसर है वो ये वाला बनेगा। तो यहाँ प्लस हुए आपके कितने 2, फिर प्लस हुआ आपका 1, फिर प्लस हुए कितने 2। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि पहला जो ऑप्शन था हमारा ये वाला, ये सेकंड ऑप्शन आपका, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन एक जैसे हैं तीनों, 1, 2 और 3। तो आपको क्या करना था कि निम्न में से विषम बताइए आप, इनमें से अलग कौन सा है। जो 4 ऑप्शन है उनमें अलग कौन सा है। तो बहुत अच्छे से आपने आंसर निकाल लिया कि पहला, दूसरा और चौथा एक जैसा है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला। या कहोगे आप एक सेकंड, बी वाला नहीं, बी नहीं भैया, हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा है, तीसरा वाला, ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ +1 1 फिर 2 हुआ, और हमारे इधर जो प्लस हुए वो कितने थे 2 2 2 1 1 1। मतलब जो पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा था एक जैसा है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे आप। बिल्कुल बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मुफ्त शिक्षा का सभी लोग लाभ ले सके। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, वाकई में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे बेनिफिट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो था क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसी प्रकार का अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बने रहिए। ये वीडियो था हमारा, ये इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो बना तीसरा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 ऑप्शन और मैं आपको बना कर देता हूँ, इनमें से आप आंसर बताइएगा कि आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मैंने लिखा है M, फिर लिखा है N O, इसके बाद लिखा है Q। ठीक है, फिर J K M और N। ठीक, इसके बाद और आता है D E F और H। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन आपको मिलता है K L M और O। ठीक, तो मुझे बताइए कि इनमें जो आंसर है वो क्या बनेगा। इन 4 में आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो देखो, इसे ज़रा देखिए और ध्यान से इसे बनाइए कि क्या बनेगा। तो इसको सॉल्व करने का और सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी आपको बता देता हूँ कि इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनके नंबर देखें, इनके नंबर, उसके ज़रिए आप बहुत जल्दी से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि इनमें जो अलग है वो कौन सा है। तो M होता है कितने पर, आप कहोगे सर 13 पर।
ठीक है। n कितने पर होता है तो आप कहोगे 14 पर, o कितने पर होता है तो आप कहोगे 15 पर, और q जो होता है वो कितने पर, 17 पर। तो ये जो है नंबरिंग में एक प्लस, यहाँ भी एक प्लस, फिर यहाँ भी एक प्लस, और लास्ट में जो हुआ है वो कितने प्लस 2। ठीक, आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। जे कितने पर तो आप कहोगे सर 10 पर, के कितने पर तो सर आप कहोगे 11 पर, एम कितने पर तो भैया आप बोलोगे 13 पर, और एन कितने पर है तो आप कहोगे 14 पर। लेकिन यहाँ जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट थोड़ा अलग मिलेगा। कितना प्लस हुआ तो 1, फिर यहाँ तो 2 प्लस हो गया, यहाँ फिर वापस 1 प्लस हो गया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपस में भिन्न है, असमान है। अब आगे चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर। डी कितने पर तो आप कहोगे 4, इसके बाद ई कितना 5, एफ कितना 6, और एच कितना तो ये 8 पर। ठीक, तो 13, 14, 15, 17, 4, 5, 6 और 8, आपको लास्ट में कितना प्लस देखने को मिला, 2 ही मिला है ना। तो ये वाला ऑप्शन एक जैसा है और ये वाला ऑप्शन भी एक जैसा है, अभी अलग आपको मिला है तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर यही बन जाएगा, लेकिन इसे भी चेक कर लेते हैं क्या तीनों एक जैसे हैं, तब जाके आप डिसाइड करना कि आंसर क्या बनेगा। वरना कभी कभी गलती हो जाती है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो के कितने पर 11, एल कितना 12, एम कितना 13, और ये ओ जो है वो कितने पर होता है तो आप कहोगे 15। अब बताओ जरा यहाँ आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। तो देखिए ये समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। ठीक है, तो आपका जो है एक ऑप्शन अलग आता है निकल कर, वो आपका आता है ये वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आंसर आपने निकाल लिया है और आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्यों 2, क्योंकि +1 फिर 2 फिर +1, बाकी जगह आपके प्लस कैसे हुए 1 1 और फिर प्लस कितना 2। ये जो है किस प्रकार है तो यहाँ +1, यहाँ भी +1 और लास्ट में कितना 2। इधर भी अगर आप देखोगे तो 4 के बाद 5 + 1, 5 के बाद 6 + 1 और इधर कितना 2। ऐसे ही इधर भी देखोगे तो +1 +1 और फिर कितना +2। तो 1 2 1 2 और ये 3, ये 3 ऑप्शन आपके जो है वो एक जैसे है, और ये जो ऑप्शन है आपका अलग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक, समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे टाइप पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, अब आगे बढ़ जाते हैं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए आप उसे और बताइएगा आंसर क्या बनेगा। अभी ये जो टाइप था वो अलग था, अभी आप और टाइप चेंज कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, अब देखिए ज़रा, मैंने लिखा है 1 बी और 1। ठीक, ये पहला बनाया। दूसरा है यहाँ पर 3 3 एच और ये है 5। ठीक, तीसरा मैंने लिखा यहाँ पर 2 2 दिया है 2 जी और 5। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है कि आगे निम्न में से आपका आंसर क्या बनेगा। तो मैंने आपको दिए 3 ऑप्शन, इन 3 में से आप बताइए कि सही आंसर आपका क्या होगा। मैंने पहला ऑप्शन आपको दे दिया है, ये इस प्रकार है, 2 लिखा हमने, सी लिखा है और 1 लिखा। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपको मैंने दिया 5G 3, इसके बाद दिया आपको 6H3, लास्ट आपको दिया जाता है 10K2। तो मुझे बताइए कि इनमें आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, कौन सा आपका आंसर बनेगा। तो ये जो है श्रेणी कैसे चली है इसको देखना पड़ेगा। अभी ये जो है कहीं ना कहीं आपको एक श्रेणी के आधार पर ही दिया कि एक पद ये हुआ,
ये वाला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ, तो आपका जो चौथा पद है वो क्या बनेगा? तो ये इन चार में से आपको एक सही बताना है कि कौन सा आपका आंसर बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे इसे? तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने अभी आपको नंबर बताए थे वैसे ही ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ये था 1 बी और 1। ये बना कैसे, इसे देख लीजिए सबसे पहले कैसे बना है। तो ये था 1 बी और 1, ठीक। तो क्यों कैसे बना? तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाता है? 2, और 2 किसका नंबर है? तो आप कहोगे बी का। मतलब ये 1 और ये 1 आपस में जुड़े तो बना क्या? बी। तो आगे लिख दिया है 1, इधर भी 1, दोनों को हमने जोड़ा तो बीच वाला जो है नंबर का हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया, किस नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5। 3 और 5 को आप जोड़ते हो तो कितना आता है? यहाँ पर 8। कितना आएगा? 8। और 8 किसका नंबर है? तो एच का। याद है ना, एच का नंबर है 8। इसके बाद वैसे ही आप जोड़ोगे 2 को और यहाँ जोड़ोगे 5 को, तो दोनों को जोड़ने पर आता है सर 7। तो 7 किसका नंबर है? जी का। आपको क्लियर हो गया कि यहाँ हल कैसे करना है। तो दोनों के आसपास के नंबर जोड़े और जोड़ने पर जो अंक आता है, आपका योग आता है, वो अंक पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें कौन सा सही आपका आंसर होगा? इसके बाद वाला। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो जी मिला है हमको और जी के लिए 7 होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हुआ, ठीक है। इसके बाद एच का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 8 होता है, लेकिन यहाँ 6 और 9 को जोड़ने पर, 6 और 3 को जोड़ने पर कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत, ठीक है। और ये जो 11 है, के जो है वो कितने पर होता है? 11 पर होता है। आप कहोगे तो कहीं ना कहीं 10 और 2 को जोड़ने पर 12 हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। सही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को जोड़ोगे और 1 को जोड़ोगे तो 2 और 1 कितने हो जाते हैं? 3। और 3 वाला यहाँ पर जो श्रेणी है वो कैसा हो सकता है कि भैया अगर ये इस प्रकार है तो यहाँ पर 2 लिखा, सी लिखा और 1 लिखा, तो ये हमारा जो है वो आंसर सही हो सकता है। सही हो सकता नहीं है, 100% वही सही है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 जोड़ा कितना तो हो गया? 3, ठीक है। अब ये श्रेणी जो है, श्रेणी लगातार बढ़ते हुए क्रम में हो या ना हो, इससे क्या मतलब हमें तो एक तरीका निकालना है ना कि ये सॉल्व कैसे हुआ है। तो जो तरीका अगर आपको मिल जाता है तो उस तरीके के आधार पर आपका आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 2, उसी प्रकार से 3 और 5 8, 2 और 5 7, तो वैसे 2 और 1 3, और 3 पर क्या होता है? तो सी होता है, ठीक है। आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखेंगे, उससे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 2, फिर लिखा है डी और लिखा है 2, ठीक। इसके बाद लिखे हम, तो ये लिखा मैंने 4, इधर लिखा है एफ और इधर लिखा है 2, ठीक, ये हो गया। इसके बाद लिखा मैंने 6 लिखो या आप इसे लिखो 3, इसके बाद एच लिखा और 5 लिखा मैंने, ठीक है। तो इसी प्रकार अब यहाँ आगे क्या बनेगा, ठीक है। आगे बनाने के लिए हमने ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन दे देते हैं। इन 4 में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। एक तो ऑप्शन मैंने दिया आपको 5 जे, 5 दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ऑप्शन दिया है 6L, 6 दिया है आपको, ठीक। इसके बाद ऑप्शन आपको दिया जाता है 4H, 4, फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है 7M, 6। तो मुझे ज़रा बताइए कि इसमें से आंसर आपका जो है वो कौन सा होगा। अभी थोड़ा सा तकलीफ में आ गए होंगे, क्यों आए? क्योंकि ये जो था पिछली बार तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाला अंक आ जाएगा,
लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गई कि आप सभी में अगर जोड़ोगे सभी को तो सभी के सम अंक हो जाएंगे। जैसे 5 और 5 जोड़ा तो 10 हुआ और 10 पर जे होता है, ठीक है। 6 और 6 जोड़ा तो 12 पर एल होता है। फिर 4 और 4 जोड़ा तो 8 पर एच होता है, और 7 और 6 को जोड़ा तो 13 पर एम होता है। फिर सर अब क्या करें हम, अब तो समझ में नहीं आया कैसे हल करें। तो कहीं ना कहीं कुछ और छुपा है आपका आंसर, यही आंसर है लेकिन तरीका थोड़ा देखना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन पूरे अलग थे, ऐसे आपको टोटल नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में आपको टोटल अगर मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी आप थोड़ा शांति से देख लीजिए। कैसे, तो इधर देखिए, ये 2 और 2 था तो बना कितना 4, मतलब 4 पर था डी। 4 के बाद अगर एफ को देखोगे आप तो कितने पर है 6 पर, और एच को देखोगे तो कितने पर है 8 पर। तो 4 फिर 6 और फिर 8, तो कहीं ना कहीं 2-2 बढ़ते गए, तो 2-2 बढ़ते गए तो अब कितना अंक आना चाहिए 10। आप कहोगे 10, और 10 के लिए क्या लिखे हम, तो लिखे जे। अब यहाँ जे कौन सा है, तो आपका ये करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या लिखा हमने 5 जे 5, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ना समझ में। ऐसे भले क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसका आंसर आपके लिए बन जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो इन्हें आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार मैंने आपको बताए। पहला प्रकार तो था कि उसमें आपने विषम को देखा, ठीक। अभी दूसरा जो प्रकार देखा उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा श्रेणी मिल जाए, आगे बढ़ती हुई श्रेणी, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तीसरा प्रकार हम देखेंगे, लेकिन उस तीसरे प्रकार के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताना कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, उसका आंसर आपको ही बनाना है, और टाइप चेंज भी कर देते हैं। उस क्वेश्चन को आपको घर से हल करना है और बताना है। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। वो टाइप मैंने आपको पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, बेसिक लेवल तो पढ़ा है ना। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो उसका आंसर भी बना देंगे, ठीक है। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो पिछली कक्षाएं पढ़ाई थी उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे, वो उस टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें शामिल कर देते हैं हम, उसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोहन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोहन को टी क्यू जे सी पी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वोकेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए यहाँ की आज की जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करूँगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये जो टाइप है इस प्रकार का कहीं मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो इसी के ज़रिए आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ताकि आप बना पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आप मुझे बताइए कि आपको ये कक्षा कैसे लगी, आपको क्लास कैसे लगी। आप अगर अच्छी लगती है क्लास आपको, तो बिल्कुल मेरे जो वीडियो है एक के बाद एक आते रहेंगे, आप लगातार बैठते रहिए और इस कक्षा का बिल्कुल फ्री रूप से आप इसे शांतिपूर्वक देखिए और सारा जो नॉलेज है वो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।